इब्राहिम घर वापस आया। रात के 11:30 बज चुके थे। वो आज भी थका हुआ था। ओवर टाइमिंग की वजह से आज भी उसकी तबीयत ख़राब हो रही थी। इसी वजह से ईमान बाहर नहीं आई। वो जानती थी कि उसका भाई उसके पास बैठेगा, शायद उससे बातें करना चाहे, लेकिन वो जानती थी कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। इसीलिए वो कमरे से बाहर नहीं गई ताकि इब्राहिम उसे सोता सोचकर आराम करे। इब्राहिम ने घर आते ही सबसे पहले ईमान के बारे में पूछा। आज वो उसके लिए रसमलाई लाया था, लेकिन ये सुन के वो सो गई है, वो उदास हो गया। आज उसने अपने आप को फ्रेश जाहिर करने की कोशिश की थी, लेकिन फिर भी ईमान के सोने का सुनकर वो उदासी से अपने कमरे में आ गया। समरा ने उसकी उदासी को बहुत नोट किया। सुबह सवेरे वो घर से ऑफिस चला गया। कल आखिरी दिन के बाद परसों सुबह ईमान ने निकल जाना था और फिर ना जाने बहन भाई की मुलाकात कब हो। आज तीसरे दिन वो 10 बजे ही काम से फारिग हो गया था। सीधा घर आया जहां उसकी बेटी ऐमन और ईमान एक दूसरे से लड़ रही थी। ये मंजर देखकर वो परेशानी से आगे आया। ये मेरे बाबा ने दिया है मेरे लिए, खबरदार जो आपने हाथ लगाया। ईमान अपना टेडी उससे छीनते हुए बोली, बड़ा आया तुम्हारा बाप तुम्हें देने वाला। ये मेरे भाई ने मुझे मेरे 13वीं बर्थडे पर दिया था। ये मेरा है। ऐमन ने फिर से उसे खींचा। जाकर अपने बाप से पूछ ले कि किसका है। ईमान भी छोटे बच्चे की तरह अपना टेडी छीनने की कोशिश कर रही थी। इब्राहिम मुस्कुराया अंदर आया। ये आ गया तुम्हारा बाप, अभी पूछती हूँ मैं। ईमान ने टेडी उसके हाथ से खींचकर ऊंचा किया। बताओ ये किसका है? हिम्मत कैसी हुई खरगोश कहें कि मेरा टेडी उठाकर अपनी बेटी को देने की। वो मुकम्मल लड़ाई के मूड में उसके सामने खड़ी पूछ रही थी, जबकि ऐमन उछलकर अपना टेडी पकड़ने की कोशिश कर रही थी। ईमान, उसे अच्छा लगता था, मैंने उठाकर दे दिया। अगर तुम्हें इतना ही पसंद था तो ले जाती अपने साथ, रख के क्यों गई थी? अब ये मेरी बेटी का है, इसे वापस दो। उसने एक ही लम्हे में उसे छीनकर ऐमन के हवाले कर दिया, जबकि ईमान सदमे से अपना टेडी बेयर उसे ले जाते हुए देख रही थी। ऐमन के लिए वो ज़रूरी था क्योंकि वो अपने टेडी के साथ सोती थी, ये जाने बगैर कि जिस फूफो के वो सबसे ज़्यादा ख़िलाफ़ है ये उसी की चीज़ है। ईमान मुंह बनाकर बैठ गई। अरे तुम अब बच्ची थोड़ी हो। अरे यार तुम्हें नया ला दूँगा। वो मुस्कुराते हुए उसके पास आकर बैठा। तुम्हारी वो लाडली मेरी रस मलाई भी खा गई, भूखे बाप की बेटी। वो तुम कल मेरे लिए लेकर आए थे। ईमान ने मज़ीद मुँह फुलाया। मैं सुबह और ले आऊँगा। वो उसके करीब आकर बैठते हुए बोला। मेरा प्यारा खरगोश। ईमान ने मुस्कुराते हुए उसके सीने पर अपना सर रखा। और टेडी भी ला कर देना। वो वहीं पर सर रखे हुए बोली, जबकि समरा मुस्कुराते हुए ईमान और हम्माद को सुलाने चली गई। क्यों, ये टेडी है तो तुम्हारे पास? इसने सोते हुए साहिल की तरफ इशारा किया, जो इतने शोर शराबे के बावजूद भी ना उठा था। ईमान मुस्कुराई। मेरी बैडमिंटन किट तो नहीं उठाई थी ना? अगर उसे कोई नुकसान हुआ तो मैं तुम्हारी जान निकाल दूंगी। तुम्हारे सर पर एक बाल नहीं छोड़ूंगी। नहीं, वो सही सलामत है, इब्राहिम ने जल्दी से बताया। हम दोनों खेलेंगे, ईमान ने चहकते हुए कहा। छत पे गई थी मैं, मेरे सारे पौधे ठीक से लगे हैं, उसने मज़ीद बताया। और जो मैंने नहीं लगाए उनका क्या? इब्राहिम ने उसके जाने के बाद उसके पौधों का बहुत ख्याल रखा था। सारे अच्छे हैं, लेकिन मेरे हाथ से लगे हुए पौधों की अलग ही रौनक है। वो इतराई थी। आंखें खोल के देखती तो पता चलता रौनक ज़्यादा किसकी है। इब्राहिम ने बताना ज़रूरी समझा क्योंकि उसके फूलों वाले खूबसूरत पौधे वाकई सारे पौधों को चार चांद लगाते थे। जनाब, मैंने आंखें खोलकर ही देखा है। वो गुलाबी फूलों वाला पौधा कहाँ गया? ईमान ने पूछा कि वो उसका फेवरेट था। गलती से एक दिन ऐमन को अपने साथ लेकर गया था, उसने तोड़ दिया। इब्राहिम ने मुस्कुराते हुए अपनी बेटी का कारनामा सुनाया। तुम्हारी ये बेटी बिल्कुल अफलातून है, मेरी सारी चीज़ों पर नज़र रखी हुई है इसने। ईमान ने मुंह बनाकर उसकी बेटी की शिकायत लगाई। बिल्कुल तुम पे गई है, तुम्हारी सारी हरकतें, सब आदतें हैं इसमें। इब्राहिम मुस्कुराया था। आज अम्मी होती ना, सीधा कर देती तुम्हारी लाडली को मेरी तरह, ईमान ने हंसते हुए कहा, जबकि अम्मी के जिक्र पर इब्राहिम उदास हो गया। काश अम्मी यहाँ होती, तुम्हें इस तरह से देखकर बहुत खुश होती। हाँ तो खुश तो होना ही था। आफ्टर ऑल इतनी अच्छी माँ हूँ, इतनी अच्छी बीवी, तमीज़दार लड़की हो गई हूँ मैं। ईमान शुरू हुई तो इब्राहिम ने उसकी बात काटी। इसलिए नहीं,
ये सोच के आज भी उनकी बेटी अकल से पैदल है। इब्राहिम ने मजाक उड़ाया, तुम्हारा सेहरा किससे बांधा था? वो 8 साल में ये सवाल पूछने की हिम्मत न कर पाई, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसका भाई उसका हक किसी और को दे दे। वो जानना ही नहीं चाहती थी कि उसका सेहरा किसने बांधा है। वो तो बस आज खुद को रोक ना पाई तो पूछ लिया, किसी ने नहीं, ये मेरी बहन का हक था, मैंने किसी और को क्यों देना था? इब्राहिम ने मुस्कुराते हुए उसकी सर पर चपत लगाई। बातें करते करते न जाने कब रात के 2:30 बज गए। जब इब्राहिम को भूख सताने लगी, सबरा को जगाकर उसको खाने का बोल देता हूँ। इब्राहिम ने उठते हुए कहा, अरे छोड़ो ना उसको, चलो पार्टी करते हैं। ईमान ने आइडिया दिया। फिर दोनों मुस्कुराते हुए किचन में आए, जहाँ आलू तो नहीं थे, हाँ लेकिन नूडल्स के पैकेट्स पड़े थे जो कि वो एमन के लिए लाता था। फ्रिज खोला, जहाँ पे चॉकलेट्स थी, वो भी एमन की ही थी। अब ये मत कहना कि तुम मेरी बेटी की चॉकलेट खाने वाली हो, इब्राहिम ने घूरा। कोई शाही बादशाही की बेटी नहीं है, तुम्हारी लाडली इस घर की पहली बेटी मैं हूँ। इन चॉकलेट पर मेरा हक है।